हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि मैं एक और ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले आया हूं जो कि हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, इसमें हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर और यूजीसी नेट और एमपी सेट जो कि अभी आने वाली है 15 दिसंबर को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और ओल्ड क्वेश्चन पेपर और इकाई वाइज हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, अमीर खुसरो, भारतेंदु, श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक ध्वनि नहीं है। अनुनासिक मतलब जो ध्वनि नासिका से निकलती है, नासिका के माध्यम से, किस ध्वनि में नहीं है। ठीक है, किस शब्द ध्वनि में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कांच। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी ध्वनि से या संबंधित या फिर स्वर या व्यंजन से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग उस स्वर को या तो बोल कर देखिए या उसे समझिए कि वह स्वर कहाँ से निकल रहा है। जैसे हमने कांच बोला तो कांच कहाँ से निकल रहा है, गले से निकल रहा है। चंद्र, तो ये सब अलग अलग ध्वनियाँ हैं जो हम खुद इन्हें अपने माध्यम, मतलब एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि हम खुद पहचान सकते हैं उस शब्द को बोलकर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये कांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा कवि रीतिबद्ध है। ठीक है, कौन सा कवि रीतिबद्ध है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, केशवदास, घनानंद, बोधा और आलम। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कौन सा उत्तर है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमें केवल प्रैक्टिस ही करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप लोग अवश्य करके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, केशव दास। ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ठीक है, द्रविड़ परिवार में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ब्राहुई। ठीक है, ब्राहुई। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, तुलसीदास ने राम के माध्यम से नवदा भक्ति का उपदेश किसे दिलाया है। किसे दिलाया है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, भरत, लक्ष्मण, सबरी और हनुमान। तो किसे उपदेश दिलाया है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, शबरी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा रासो ग्रंथ लोक गाथा के रूप में सुरक्षित है। कौन सा रासो ग्रंथ के लोक गाथा के रूप में सुरक्षित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, परमाल रासो। ठीक है, जो कि जगनिक द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा नारी पात्र पद्मावत में नहीं है। कौन सा नारी पात्र पद्मावत में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। चार ऑप्शन दे रखे इसमें, नागमती, चंपावती, पद्मावती और कलावती। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, चंपावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों की भी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी, वल्लभाचार्य। ठीक है, और अगर आपका उत्तर भी गलत हो रहा है तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि ये एक केवल मॉक टेस्ट के द्वारा ही हम समझ सकते हैं ताकि आगे जब हम पेपर देने जाए तो हमसे
गलती ना हो और हम सही उत्तर का चयन कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रज्जब के गुरु कौन थे? रज्जब के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, दादू दयाल, रैदास, सुंदरदास और विष्णुदास। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप भी बताइएगा कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा ए, दादू दयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी में डायरी लिखने का प्रारंभ किस युग से हुआ है? हिंदी में डायरी लिखने का प्रारंभ किस युग से हुआ है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग और छायावादोत्तर युग। मतलब डायरी लिखने का प्रारंभ किस युग से माना जाता है या किस युग में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, छायावाद युग। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल में नहीं था? कौन सा कवि भारतेंदु मंडल में नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी बताइए कमेंट करके। ऑप्शन दे रखे हैं, भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीधर पाठक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, श्रीधर पाठक। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है, इसमें जो इसके प्रश्न तो सही है पर इसमें जो आंसर दे रखे हैं वह सारे गलत हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब हमारा प्रश्न सही हो और आंसर ऑप्शन में सारे आंसर गलत रहते हैं तो उसका नंबर हमें मिलता है और हम इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जो भी आपको कन्फ्यूजन हो किसी प्रश्न में कि इसका उत्तर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप क्लेम कर सकते हैं उस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है, कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, खासी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? खासी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में ले लेते हैं, निम्न में से पंत की छायावादी कृति कौन सी है? ठीक है, तो इसमें उत्तर दे रखा है, युगांत, स्वर्ण किरण, ग्राम्य और पल्लव। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, पल्लव। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध। ठीक है, किस का कथन है, मतलब किस कवि का यह कथन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र। तो यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, केदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी लिखी हुई है? केदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी लिखी हुई, मतलब शीर्षक का नाम है केदी और कोकिला। ठीक है, तो इस शीर्षक से किस कवि ने कविता लिखी है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, सीताराम शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी और चौथा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास आचलिक नहीं है? निम्न में से कौन सा उपन्यास आचलिक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेला आंचल, परती, परिकथा, बूंद और समुद्र और बलचनमा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, बूंद और समुद्र।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। हालावादी कवि के रूप में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो इसमें दे रखा है बच्चन, नीरज, अंचल और नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमिका नहीं है? हरि कृष्ण प्रेमिका नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, अशोक का नहीं है। ठीक है, अशोक। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सा कवि नई कविता का है? कौन सा कवि नई कविता का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग ही बताइएगा। देखिए कमेंट ऑप्शन दे रखे हैं, दिनकर, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन और नवीन। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, केदारनाथ सिंह। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी आलोचना कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? देखिए शुक्ल की नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रस मीमांसा, चिंतामणि, विश्व प्रपंच और साहित्य सहचर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका साहित्य सहचर। ठीक है, यह तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, बाकी साहित्य सहचर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि साहित्य सहचर किस कवि की आलोचना कृति है, तो यह आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से छायावादी काव्य है? इनमें से छायावादी काव्य है, तो इसमें दे रखा है साकेत, प्रिय प्रवास, उर्वशी और कामायनी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ए, साकेत। ठीक है, साकेत छायावादी काव्य है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? इनमें से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पेरी इप्सुस किसकी रचना है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और हॉरेस। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, लॉन्जाइनस की रचना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैत्रेय पुष्पा के उपन्यास है? मैत्रेय पुष्पा के उपन्यास है, तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आल्मा, कस्तूरी, चाक, तत्सम और इंद्र इडनमम। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, पहला हो जाएगा आल्मा कबूतरी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा चाक और चौथा हो जाएगा इद नमम। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बारीकी है। डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है इतिहास और आलोचना, भाषा और संवेदना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद और संवाद। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1, 3 और 4। ठीक है, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज और तीसरा हो जाएगा वाद विवाद संवाद। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन सा उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? तो इसमें दे रखा है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं।
भवानी प्रसाद मिश्र की कौन कौन सी कविताएं हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, सन्नाटा, गीत फरोश और टूटने का सुख। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दलित उपन्यासों के उपन्यास है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं छप्पर, मुक्ति पर्व, तबादला, उधर के लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी 1, 2, 4, छप्पर, मुक्ति पर्व और उधर के लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अलंकारवादी आचार्यों का संगत वर्ग कौन सा है, मतलब सही वर्ग कौन सा है, कौन सा सही जमा हुआ है? तो इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, भामा, दंडी, रुद्रट और जयदेव। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काल क्रमानुसार रीतिबद्ध कवियों का सही वर्ग है। कालक्रमानुसार रीतिबद्ध कवियों का सही वर्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव और भिखारी दास। ठीक है, चिंतामणि का 1666 ईस्वी, कुलपति का है 1673 ईस्वी, फिर 1673 ईस्वी देव का भी यही रहेगा और भिखारी दास का है 1772 ईस्वी। ठीक है, तो यह जन्म के हिसाब से भी मिला सकते हैं हम इनको और काल के हिसाब से भी मिला सकते हैं। ठीक है, जिनका जन्म पहले हुआ वह पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इनका जन्म काल सब याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों का संगत वर्ग। ठीक है, विश्व में मतलब कहाँ कहाँ पहले कहाँ पे हुआ वो ही देखना है। नागपुर, लंदन, वॉशिंगटन और पेरिस जो हिंदी सम्मेलन हुआ है वह सबसे पहले कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, नागपुर, लंदन, न्यूयॉर्क और जोहान्सबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसाद के नाटकों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न में से। ठीक है, यशपाल के उपन्यासों के संगत वर्ग को पहचानिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप और दिव्या। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका जो सन है उपन्यासों का वर्ग के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इसका जो दादा कामरेड का वर्ग है वह कब प्रकाशित हुआ था, इसका संगत वर्ग मिलाकर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप MP सेट या UGC नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर दिन नई वीडियो अपलोड की जाती है और अलग अलग यूनिट से महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लेकर आते हैं। तो हमारी जो क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है।